साथ साहब आपकी तरफ आऊँगी, जिस तरह से आदिल साहब भी बता रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी डायलॉग की बात की है और डायलॉग के ज़रिए ही जो है वो बातचीत जो है वो हो सकती है, मसाइल का हल जो है वो निकाला जा सकता है। हमारे सियासी जो रहनुमा है क्यों इतने संजीदा नहीं है डायलॉग को लेकर? सबसे पहले तो मैं आपकी इजाज़त से अदील साहब से थोड़ी सी वजाहत पूछना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने बड़ी सीरियस बात की कि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी उसने ये तय कर लिया है कि हमने सियासी तौर पे अपने मामलात को ख़त्म नहीं करना या उनको सेटल नहीं करना, और हमने ये उन्होंने कहा कि उनके करीब तरीन करता धरता ने, ये अदील साहब किसने फ़ैसला किया है? कोई आप जानते हैं? कोई आप बता सकते हैं कि ये फ़लाँ ने फ़ैसला किया, किसी मीटिंग में हुआ, कोई किसी ने कहा? क्योंकि पब्लिक पोजीशनिंग तो यही नज़र आती है कि कहने का मकसद यही होता है, आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि मैं उनका नाम लूँ, मैं उनका नाम क्यों लूँ? मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कंफर्म मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि आपकी बात मुझे समझ आ जाए। आप डिफेंड क्यों कर रहे हैं? आप डिफेंड क्यों कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? आप इस पर तबसरा करें। आप सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिफेंड करना ना करना कोई जुर्म नहीं है, कोई जुर्म नहीं है। दूसरी बात यह कि खबर हवा में नहीं हो सकती, इसका कोई सोर्स होगा। तो मैं आपसे बैठे हैं, आपकी एफिलिएशन नहीं होनी कोई चाहिए। तो इस तरह की बात हो, ये एक साफी के लिए जुर्म होता है। आप किसी सियासी बात को किसी की एफिलिएशन नहीं है, गुजारिश सुन लें। नहीं अदील साहब गुजारिश सुन लें। देखें, लोगों को हम इस तरह पब्लिकली खबर दी है, आपको खबर दी है, आपको हमने आपको खबर दी है, इस हम खबर एक पे आप दूसरे तबसरा के करें। दुश्मन नहीं है। बात तो सुन लें। पहली बात ये कि लोगों को हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। अभी आपने देखा पाकिस्तान में 50 मसले हैं, उसके अंदर ये मसला नहीं है कि मैं अपने भाई की गिरबान कैसे पकड़ूंगा, या ये उसको डिफेंड कर रहा है, वो उसको डिफेंड कर रहा है, इसको ऐसे कर दो, उसको ऐसे कर दो। हम आपस में बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की सियासत के बारे में बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। वो जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो उसका सपोर्टर पाकिस्तानी है, हम आपस में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको किसी डिफेंसिव मैकेनिज़्म में ना जाएं। मैं आपके ऊपर अटैक नहीं कर रहा, मैं नहीं कह रहा कि आप फलां को सपोर्ट करते हैं। एक बात हो रही है जिसको उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर रहने दें। आपने जो बात की है ये बड़ी सीरियस बात है। आपने बात की है कि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो शायद इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जिसकी सपोर्ट हो, शायद ना हो, लेकिन फिर भी अगर सबसे ज़्यादा सपोर्ट नहीं भी है तो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। आपका ये कहना है कि वो अपने सियासी तौर पे मसाइल हल करने से उन्होंने इनकार कर दिया। अगर ये बात सच हो तो वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहेगी, ये सियासत नहीं रहेगी, ये कुछ और बन जाएगा। ये तो एविडेंट है बात। पिछले कई महीनों से, बल्कि बरसों से आप कहें तो, मैंने मिसाल भी इसलिए दी उमर अता बंदियाल साहब वाले दौर की कि ये बात तो एविडेंट है। ये तो आपके सामने इसी प्रोग्राम में बात हुई कि किस तरह उन्होंने वो फवाद साहब जब तजावीज़ लेकर गए तो। देखिए, खबर देना, अब ये तो बात आपने बिल्कुल ही बदल दी कि ये एविडेंट है। पिछले काफ़ी सालों से नहीं अदील साहब, काफ़ी दहाइयों से नहीं, बहुत सी सदियों से एविडेंट होगा आपको कि यहाँ पे लोग सियासी मसाइल को ख़त्म नहीं करना चाहते। लेकिन जो बाकी पाकिस्तान के नाचीज़ से 25 करोड़ अवाम है, उनको इतना एविडेंट नहीं है पिछले 2.5-3 साल से, 4 साल से, पिछली दहाइयों से। इस वजह, और क्योंकि नहीं है तो उनमें से बहुत से लोग इसको सपोर्ट करते हैं। तो मैं आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि खबर इस तरह की हवा में दी जा सकती। मैं आपको कहता हूँ कि मेरे गिरदो नवाब में सुनने वाले लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब ये मसला ख़त्म ही नहीं करना चाहते, ये मेरी खबर है। अब ये इस तरह तो खबर नहीं बन सकती, इसका कोई जुज़ होगा। आपने किसी मेरे भाई, जब मैं यहाँ बैठ के आपको ये बता रहा होता था कि नेशनल टेलीविजन पे एंगेजमेंट नहीं है, और उस वक्त आप ये कहा करते थे कि एस्टैब्लिशमेंट ये कैसे हो सकता है कोई एंगेजमेंट ना हो, और उस वक्त आप ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होते थे। इतनी बड़ी सियासी जमात, ये कैसे हो सकता है उसके साथ कोई एंगेजमेंट ना हो। उसके बाद फिर एक बड़े फोरम से एक बड़ा एलामिया भी सामने आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आई, आर्मी चीफ ने भी बात कर दी। उसके बाद फिर आपको तसल्ली होगी। इसी तरह इस खबर में भी आने वाले दिनों में आपकी तसल्ली हो जाएगी। आई एम श्योर कि आप दुरुस्त बात कर रहे हैं। आपसे बेहतर कौन जानता है कि पाकिस्तान के इक़्तिदार के ऐवानों के अंदर क्या फ़ैसले हो रहे हैं। आपसे बेहतर उनको एडवाइस कौन दे सकता है उन फ़ैसलों के ऊपर। मेरा बतौर पाकिस्तान का शहरी एक इतना सा पॉइंट ऑफ व्यू है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, ख्वाह वो नवाज शरीफ साहब की जमात हो, ख्वाह वो पीपल्स पार्टी की जमात हो, ख्वाह वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, फजल रहमान साहब हों,
یہ جتنے بھی جس بھی طرح کے بیانات دیں یہ سیاسی جماعتیں ہیں، یہ اپنے مسئلے سیاسی طور پہ ریزالو کریں گے. یہ میرا بطور پاکستان ہماری سیاست پہ اس حد تک کم از کم ایمان ہے، اور کچھ ہو نہ ہو. میری دوسرا بھی اس کے اوپر آپ سے ڈس ایگریمنٹ ہے کہ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے ادارے پولیٹیکل انگیجمنٹس ختم نہیں کرتے. پوسچرنگ جیسی بھی ہو کسی لمحے کے اوپر، کسی بات کے اوپر، کسی پولیٹیکل مومنٹ کے اوپر، ہم سب پاکستانی ہیں، سب لوگوں کے ادارے ہیں، ادارے سب سے بات کرتے ہیں، مسئلہ سالو کرنے کی کوشش کروائیں گے. ہم خواہ وہ سپریم کورٹ ہو، خواہ وہ عسکری ادارے ہوں، خواہ وہ بیوروکریٹک ادارے ہوں، خواہ وہ پارلیمانی ادارے ہوں، ہم سب اس ملک کے مسئلے سالو کرنا چاہتے ہیں. ہم کسی کے بارے میں بھی یہ نہیں کہہ سکتے، نہ کہنا چاہیے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کہ وہ پاکستان کے مسئلے سالو کرنے سے انکاری ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ ہجان کی کیفیت برقرار رہے. اس طرح لوگوں کے اندر پورے سسٹم کے اندر کانفیڈنس ڈراپ ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے صاحب جو عادل صاحب نے خبر دی ہے وہ وقت پر چھوڑ دیتے ہیں نا کہ وہ خبر درست ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے.